नमस्कार दोस्तों, मैं CS रंजित गोला आपका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एक नई चीज़ के बारे में म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिसको कहते हैं NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर। जब भी हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखते हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं कि नया NFO आ रहा है, क्यों ना इसको ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आखिर होता क्या ये NFO? तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे NFO क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से कि NFO होता क्या है, न्यू फंड ऑफर क्या होता है। जब भी किसी AMC के द्वारा यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा कोई भी नया फंड मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ओपन रखा जाता है, पहले सब्सक्रिप्शन के लिए। यानी कि कुछ समय बाद वो ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा, ओपन एंडेड होता है, बाद में कभी भी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। पर शुरुआती स्तर पर जब किसी फंड को ओपन रखा जाता है तो उसको NFO कहते हैं, यानी कि कोई नया फंड लेके आए हैं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए खुला हुआ है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और नॉमिनल रेट पे मिलता है, एक ही रेट होती है उसकी। ये होता है NFO का मतलब। अब NFO का रेट क्या रहता है? नॉर्मली NFO जो आते हैं वो 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आते हैं। जैसा कि म्यूचुअल फंड मार्केट में आपको पता है, आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं आपके पेमेंट के अगेंस्ट में। तो जो यूनिट आपने देखा होगा, कोई यूनिट 50 रुपए का है, 60 रुपए का है, 400 का, 600 का, कुछ भी हो सकता है। तो NFO जब लॉन्च होता है यानी कि जब फंड लॉन्च होता है उस समय उसकी जो रेट रखा जाता है वो 10 रुपए प्रति यूनिट ही रखा जाता है। उसके बाद उस यूनिट को बढ़ना शुरू होता है, मार्केट के साथ में उस यूनिट के दाम बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये बेस यूनिट जो होता है वो 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको NFO के अंदर ही मिलता है। जस्ट लाइक इन कंपनीज, जैसे कंपनी में IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो जब शेयर्स को IPO के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए रखा जाता है, बंदे उसमें अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट पे मिलता है उसे। उसके बाद जब मार्केट चालू हो जाती है तो उसका रेट फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। द सेम इज विद NFO। NFO पर्टिकुलर जब खुलता है तो वो एक पर्टिकुलर रेट पे रहता है, 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। जब NFO लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, यानी कि जब मार्केट में ओपन होता है वो सब्सक्रिप्शन पीरियड के फर्स्ट सब्सक्रिप्शन पीरियड के बाद में, तो फिर वो मार्केट रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। NFO के अंदर जनरली 3 तरह के फंड्स आते हैं। पहला ओपन एंडेड फंड, दूसरा क्लोज एंडेड फंड और तीसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETF। अब ये तीनों क्या होते हैं, छोटी छोटी भाषा में इसको भी समझ लेते हैं। ओपन एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी भी AMC के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते हैं, ट्रेडिंग उसकी नहीं होती है। आप जनरली उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इजीली जाके AMC के पास जाइए और उसको परचेज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा आप उसे परचेज कर सकते हैं और इजीली आप उसमें से रिडीम कर सकते हैं। मतलब इजीली ये सारा काम AMC के पास रहता है। ठीक है। सेकंड होता है क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं वो जनरली एक लिमिटेड लोगों को ही इशू किए जाते हैं। उसके बाद उनको एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है और एक्सचेंज पे के द्वारा वो रोटेट होते हैं, यानी कि सेल एंड परचेज जो उनकी होती है। ठीक है। तीसरा होते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी NFO के द्वारा लॉन्च किया जाता है। NFO जनरल ETF जनरली एक निश्चित बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा होता है और उसी के ऊपर वो डिपेंड होता है। इसीलिए वो आप चाहें तो उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो इजीली ट्रेडेबल होता है, आप कभी भी उसे खरीद सकते हैं, कभी भी उसे आप बेच सकते हैं। जैसे आपने निफ्टी 50 देखा है, निफ्टी 500 देखा है, मिड 50 देखा है, मिड 150 देखा है। कोई ना कोई बेंचमार्क ऐसा होता है जिसको वो ट्रैक कर रहा होता है, फिर जिसको वो फॉलो कर रहा होता है और उसके बेसिस पे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स रन हो रहे होते हैं। तो ये 3 तरह के NFO होते हैं मार्केट के अंदर।
अब जब इतना एनएफओ हो रहा है तो आखिर एनएफओ में ऐसा क्या है जो लोग उसे पसंद करते हैं। देखिए, एनएफओ के कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा एनएफओ का जो है वो ये है कि एक्सपर्टीज आपको मिलती है। आपको नहीं पता कि मार्केट में टेक्नोलॉजी फंड या फिर टेक्नोलॉजी आगे कितना स्ट्रांग रहने वाला है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता एक्सपोर्ट आगे जाके कितने अच्छे रहेंगे। और आपको अगर इस बात को आइडिया भी है कि एक्सपोर्ट बहुत अच्छे रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज के बारे में जानकारी नहीं है। एनएफओ आपको ये सब चीज़ें एक जगह पे प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई भी नई फील्ड जैसे इवोल्यूशन होना है, जैसे एक्सपोर्ट फंड कोई आना है, जस्ट लाइक एचएसबीसी ने अभी रिसेंटली एक नया एक्सपोर्ट फंड लॉन्च किया है, जो अपने आप में इकलौता ऐसा एक्सपोर्ट फंड है जो किसी और फंड हाउस के पास नहीं है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको लगता है कि इंडिया आगे जाके एक्सपोर्ट में काफ़ी ग्रो लेने वाला है, तो वो फंड बेस्ट है। आपको कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है, कुछ भी शेयर्स वगैरह आपको परचेज नहीं करने हैं, सिर्फ एनएफओ लगाइए और आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जिसके बारे में मैं आपको अभी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। एचएसबीसी का जो फंड आया हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड, दिखने में वो फंड बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन लगता है। तो मेरे पास उसका चार्ट भी आया हुआ है प्रॉपर मैनर में, सब कुछ मैं एक बार स्टडी करूंगा, फिर आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। क्यों, चूंकि आज 10 तारीख हो चुकी है, लास्ट डेट भी 19 तारीख है, तो हमारे पास टाइम है। मैं आपको 11 या 12 तारीख तक आपको इसका अपडेट दे दूंगा। सेकंड थिंग, आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करता है एक एनएफओ। जैसे ये एनएफओ आपने अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए लिया है, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ले रहे हैं, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो वो एक सेक्टर को कवर कर रहा है। अदरवाइज आप मिड 50 का या फिर आप नॉर्मली कोई भी ले रहे हैं, लार्ज कैप मिड कैप का, तो वो आपको पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करके दे रहा है आपको। तीसरा, आपको बेस रेट से एनएफओ मिलता है, 10 रुपए की प्रति यूनिट के हिसाब से आपको एनएफओ मिलता है। तो ये सब चीजें थी एनएफओ के बारे में। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको सारी सर्विसेज जो भी म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग होते हैं वो सब फ्री दी जाती हैं। तो आप बेझिझक होके आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है म्यूचुअल फंड को लेके, म्यूचुअल फंड के एएमसी को लेके, म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस को लेके, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और म्यूचुअल फंड से संबंधित और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।